इस्तकबाल है। सदर मजलिस जनाब नकीब मिल्लत अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जनाब मिर्जा अहमद बे कादरी साहब कंटेस्टेड MLA व इंचार्ज राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की जेर निगरानी में जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कैंडिडेट इंतखाबी जलसा आज सुलेमान नगर MM पहाड़ी X रोड पर मुनक़िद किया गया। इसमें मौजूद अतापुर X नुमाइंदा कॉरपोरेटर MA अजीज साहब, X कॉरपोरेटर आरिफ जैन साहब, जनाब सैयद अयूब अली हुसैनी उर्फ नवाब साहब, जनाब फेरोज याकूबी साहब, फारूक उमर साहब, आमिर कादरी, हारून साहब, अलीम साहब, मन्नान साहब, रिजवान साहब और ताहिर साहब, इनके अलावा मजलिस के और भी कई कारकुन मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक खास रिपोर्ट। फजलो करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन कायदीन से नवाजा। आज आप हिंदुस्तान के कोई स्टेट में चले जाएं, आपको इज्जत की नजर से देखते हैं मुसलमान होने की हैसियत से, और दूसरी बात हैदराबाद के होने की हैसियत से। यह इज्जत, यह वक़ार अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से और खुसूसन अवैसी बरादरान की तरफ से हमें मिला। हाज़रीन मोहतरम, जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, कईयों गरीब भाई भूख से तड़प रहे थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब सख्त अलील होने के बावजूद रोजाना अनाज का इंतजाम कर रहे थे। हर एरिया के एक सुदूर को इंतजाम दे दिया गया था, कॉरपोरेटर्स को इंतजाम दे दिया गया था। मैं अपनी नजर से, मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि अलहाज नवाजुद्दीन साहब ने भी हमारे जितने इलाके के फंक्शन हॉल है, दीगर अलग अलग फंक्शन हॉल्स के जरिए से अनाज की तकसीम अमल में लाई। हाज़रीन मोहतरम, कोई पार्टी उस वक्त सामने आई नहीं आई, बल्कि आपकी खिदमत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान आधी रात को मौजूद थे। अब हाल ही में हैदराबाद में इतना बड़ा सैलाब आया। आज भी देखिए, आज वोटिंग का ये मौसम है, उसके बावजूद भी हमारे कायदीन अलजुबैल कॉलोनी वगैरह में आज भी खिदमत, बीजेपी के एरिया हो या कांग्रेस के एरिया हो, वहाँ के खुद डेवलपमेंट्स के काम जो के तू वैसी पड़े हुए हैं, उनके फाइना जोनल कमिश्नर के पास उसी तरीके से पड़े हुए रहते हैं जैसा रद्दी के एक जो ढेर है। सिर्फ काम करवाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो आपके दरमियान रहते हुए काम कराती। मेरे भाई, आज एक मामूली सी छोटे से इलेक्शनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और यूपी का जो है CM यहाँ पर आ रहा है। उन लोग को क्या खौफ है? उन लोग को सिर्फ एक ही खौफ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पार्लियामेंट में आपकी हमारी आवाज उठाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के एरिया को उनको जीतने नहीं देना, उनकी बुनियादें खोखले करना। मगर तुमको नहीं मालूम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है, जब वो धारते हैं तो पार्लियामेंट हिल जाता है। चाहे वो यूपी का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, बंगाल का मसला हो, NRC का मसला हो, CAA का मसला हो। मेरे भाई, CAA का सबसे पहले मुखालिफत करने वाले आपके और हमारे ख़ास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल को फाड़कर एहतजाज वहां से शुरू करने वाले आपके हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मेरे भाई, हालात इस तरीके से हिंदुस्तान के आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाए। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के हुकूक छीन ले। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर गुलामों की जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी और आपकी क़ियादत यहाँ पर है, ये लोग के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपके लिए, हमारे लिए पार्लियामेंट में हो या असम्बली में हो, इसी तरीके से आपका हमारा दफा करेंगे। मेरे भाई, अभी का आज ही का वाकया है कि योगी यहाँ पर ओल्ड सिटी को आता है, शालीबंडे पे वो दौरा करके जलसा करता है। अरे योगी, तू जा पहले अपने यूपी को तो संभाल। देख यूपी का क्या हाल है, आए दिन किस तरीके से मासूम लड़कियों का वहां पर बलात्कार हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, पुलिस के तरफ से उन लोग को मारा जा रहा है, और यही दलितों पर और हरिजनों पर केसेस बुक किए जा रहे हैं। तुम लोग एक फिरका परस्त लोग हो, तुम खुद अपनी जात के लोग, चाहे वो दलित या हरिजन हो, उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ के बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। यही योगी के हाल ही में आपने देखा
जो यूपी में एहतजाज हुआ सीएए के खिलाफ, हमारे भाई हमारे माँ भाई ने रोडों पे निकले और मामूली सी बल्दियां इंतखाबात के लिए पूरे बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर्स हमारे शहर में रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक से जो रह रहा है तो वो उनको देखा नहीं जा रहा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ये देखना चाहते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि अगर महाराष्ट्र का मुसलमान होने दो या गुजरात का मुसलमान होने दो या यूपी का मुसलमान होने दो, यही चाह रहा है कि हमको भी प्यारे शौकत नबी साहब की क़ियादत हो। वो चाह रहा है। क्यों? कि वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देख रहे हैं कि हैदराबाद में मुसलमान कितना सेफ और सिक्योर जिंदगी गुजार रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों ने बिहार गया, हम लोगों ने यूपी गया और हम लोगों ने महाराष्ट्र गया, वहाँ पर जाकर मुसलमानों से पूछा और ख़ास करके नौजवान बच्चों से मिले हम लोगों ने। उन पर क्या बीत रही है उनसे पूछो। अगर आपके कोई दोस्त अहबाब अगर दूसरी रियासतों में रहते हैं तो आप जाके उनसे पूछो कि आपके ऊपर क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। आज हमारे भाई हमारे बीचों में आकर दरार पैदा करना है। मैं वो कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, एक मल्लापल्ली का जोकर है, बहुत बड़ा जोकर है, वो हमारे साहब के बारे में बोलते रहता, बात करे कि बोलते रहता, नामपल्ली का बहुत बड़ा जोकर है, उसको तकरीर करने भी नहीं आता। और आपको ये भी मालूम है वो बहुत बड़ा अय्याश खोर है, वो बहुत बड़ा अय्याशखोर है। वो हमारे शौकत अवैसी साहब का क्या मुकाबला करा। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं। आप देखते हैं कि कितने पढ़े लिखे इंसान का मुकाबला वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। चंद लोग उसको बीच में लेकर आकर ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान में दरार पैदा कर रहे हैं। अरे जो फिरोज खान के जो चमचे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर तू फिरोज खान के कहने पर हमारे सुलेमान नगर के अंदर अपनी बीवी को टिकट लेकर आया है तो पहले तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ तो उन्होंने टिकट के बाद से दूसरी शादी करे, अभी मालूम है मुझे। अरे बाबा, तू इतना गिरा हुआ इंसान है। अगर तेरे को काम करना है तो पहले 5 साल काम कर, अवाम के बीच में रहकर काम कर, उसके बाद फिर आप जाकर टिकट के हकदार बनते। इलेक्शन के खातिर तू खाली दूसरी शादी करता है। ये है उन लोग की क़यादत। हमारे पास ऐसी क़यादत नहीं है। हम काम की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम की बुनियाद पर वोट मांगती है। आप देखिए, मरहूम हमारे आजम शरीफ साहब भी यहाँ के सदर इब्तदाई थे, उनके दौर में भी यहाँ पर काम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी सदर और मोतमदीन हैं और हमारे हार्ड वर्कर्स भी यहाँ पर जो मौजूद है, अवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। देखिए, परसों में पानी का इतना मसला हमारे पास हुआ, इससे पहले भी जब बारिश हुई थी, यही हमारे एम अजीज साहब जो आज का जो उम्मीदवार का जो टिकट लेकर आया है, उसके घर के बाजू से एक नाले की शक्ल में जा रहा था। उस दौर में हम लोगों ने वहाँ पर आकर पानी को निकासी किया। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाजुद्दीन अहमद साहब और हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब हमारे प्यारे शौकत नबी साहब की हिदायत पर वहाँ पर काम करवाएं। तुम्हारे घर के सामने मजलिस ने काम करवाई, तुम क्या दूसरों का काम करेंगे? और आज परसों में मैंने देखा जब ये 10,000 का मसला चल रहा था, कई खवातीन को अपने घर पर बुलाकर एक सोशल मीडिया बना रहा था वो, और यहाँ तक कि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा। अरे बाबा, 20 रुपये में फॉर्म बेचा वो, 20 रुपये में। ये क़यादत गरीब लोगों की ये क़यादत है। मजलिस कभी ऐसा काम नहीं करती। मजलिस काम की बुनियाद पर वोट मांगती है। आज सुलेमान नगर के अंदर जो डेवलपमेंट आया है, देखिए आप घर घर में जाकर देखिए, पानी आ रहा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। इसी चौराहा पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट का मुकाबला किया तो यही चौराहे पर एक वायदा किए थे कि सुलेमान नगर वार्ड के अंदर मैं एक रिजर्वर बनाऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 करोड़ का रिजर्वर हमारे सुलेमान नगर में बना हुआ है। किसकी देन है? मजलिस की देन है। ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते, ये टीआरएस वाले कुछ नहीं करते। ये अन्ना को तो आप लोग बाखूबी जानते हैं। जब वो टीडीपी में था, इसी चौरस्ते पे हमारे नौजवानों ने ऐसा स्वागत किया, दोबारा हमारे बस्तियों में आने के लिए शर्माता है वो। ये है हमारी मजलिस की ताकत। आज बच्चा मजलिस का आज हम देखेंगे कि आज वो कहते हैं कि हम काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी यही पूछना चाहता हूं, अगर काम करने वाले होते तो बाबा 5 साल में एक बार नहीं आते। आवाम के बीच में आओ, बीच में रहकर काम करो, उसके बाद जाकर आप वोट मांगो, हम बराबर आप उसको साथ देंगे। लेकिन आप लोग तो सिर्फ हमारे बीच में दरार डालने के लिए आते हैं कि मजलिस क्या कर रही है, मजलिस क्या करे। यहाँ पर जो नौजवान बैठे हुए हैं उनको पता नहीं, उनको मालूम नहीं कि मजलिस यहाँ पर क्या काम की। अगर
अगर आपको पूछना है मंजिस के बारे में तो आपके बुजुर्गों से पूछो जाके। MM पहाड़ी की जो आबादी बसी हुई है ये मंजिस की देन है। जो ये खायम नगर बसा हुआ है ये मंजिस की देन है। आज हम कहते हैं कि ये फिरका परस्त ताकत है जो आज इतनी आबादी यहाँ पर करोड़ हजारों में आबादी बस चुकी है, तो आपके वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए आपकी वोट की कीमत, इसकी आपकी ताकत क्या है। तो मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मौके की नज़ाकत को समझिए। आने वाले दिन बहुत ही नाजुक हो रहे हैं हैदराबाद के अंदर। आज देखिए कांग्रेस का एक बहुत बड़ा MP जो सिकंदराबाद जो मलकाजगिरी से ताल्लुक़ रखता है, वो खुद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद में बात कर रहा है। वो खुद क्यों कि आज उसको भी मालूम हो चुका है अगर मंजिस को अगर साथ देंगे तो बराबर इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ेगा। अगर देखिए आप वक्त का CM भी हमारे पास झुकता है, ये आप हमारी क़यादत है। राजशेखर रेड्डी से लेकर आज KCR भी हमारे से झुकता है। क्यों कि हमारे मुसलमानों में, हैदराबाद के मुसलमान में इतनी ताकत है जो मंजिस की शक्ल में आज असेंबली के अंदर हमारे 7 चेयर बैठे हुए जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आपकी आवाज़ उठाकर बेबाक अंदाज में काम कर रहे हैं। ये ताकत अगर आप हमारे लोगों को हम ताकत देंगे तो आपको हम महफूज ज़िंदगी गुजारने के पे हम गुजार सकते हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नाजुक हालात से आबिदा सुल्ताना साहिबा को जिताना है नहीं बल्कि 15,000 हम लोग पहले लास्ट टाइम हम लोग 15,000 से कामयाबी मिली, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला 22,000 वोटों से हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह आप लोग असम कर ले, आप असम करें और साथ ही साथ आपके आस पड़ोस में भी जाकर गए, क्योंकि मंजिस काम की बुनियाद पर वोट मांग रही है तो आपका हक बनता है तो मंजिस को वोट दो, ये कहना आपका फर्ज बनता है। तो मैं इन चंद अल्फाज के साथ रुखसत होता हूँ। आवाज़ में भी थोड़ा मेरी ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ 1 तारीख की मकबूली है, 1 तारीख के दिन आपका और आपके आस पड़ोस का एक वोट पतंग के निशान पर लगवा कर आबिदा सुल्ताना साहिबा को जिताइए और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। इन चंद अल्फाज के साथ मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़।